लिंचिंग। पिछले कुछ सालों में यह शब्द बार बार सुनाई दे रहा है। हत्यारी भीड़ आती है, किसी को भी पीट पीट कर मार डालती है। अब सुशासन बाबू नीतीश के बिहार से मॉब लिंचिंग की खबर आई है। सूबे में 2 जगहों पर मॉब लिंचिंग की वारदात अंजाम दी गई। 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया। नीतीश कुमार, सुनिए एक भाई की चीखकार। सुशासन बाबू, कहां हैं कानून के पहरेदार? बिहार में अब मचा भीड़ तंत्र से हाहाकार। बिहार के छपरा में अस्पताल के बाहर दहाड़े मारकर रोते इस शख्स के भाई की हत्या कर दी गई। हत्या का इल्जाम भीड़ पर है, जिसने इसके भाई सहित 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला। नीतीश राज में मॉब लिंचिंग की वारदात छपरा के बनियापुर इलाके के पिठौरी नंदलाल टोला में हुई। परिजनों के मुताबिक नौशाद कुरैशी, राजू नट और विदेश नट नाम के 3 लोग मवेशी खरीदने गए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। मगर पुलिस कह रही है कि तीनों को लोगों ने भैंस चोरी करते पकड़ा था और पीट पीट कर हत्या कर दी। अब बिहार में मॉब लिंचिंग की दूसरी तस्वीर देखिए। स्ट्रेचर पर जिन 2 लोगों को अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा है, वैशाली जिले के सराय में भीड़ ने इन्हें पीट पीट कर नरा कर दी। आरोप है कि दोनों बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। मामला है कि जो है रानीपोखर जो है ना, हमारा CSP है, वहाँ पे लूटपाट करना है तो पब्लिक पकड़ लिया, मारपीट किया, उसको नहीं। एक दिन में मॉब लिंचिंग की 2 वारदातों से नीतीश राज में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। जो बांध के पीट पीट के जो चोरी लगाया गया है, बांध के पीटा गया है, तो उनको सरकार के जांच कराना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए और उस पर दुख व्यक्त हम लोग करते हैं। और जो सरकार है उस पर बढ़िया से दिखा के लिंचिंग से निपटने के लिए, मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए एक मजबूत कानून की आवश्यकता है। लेकिन उसकी सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश की भी अवहेलना हो रही है। मॉब के बारे में मेरी राय है, मॉब लिंचिंग जनता की अदालत में ऐसे हीनियस क्रिमिनल को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अब चोर चीजों को करके जिस तरीके से धर्म और मजहब के आधार पर, घास चोर टमाटर चोर के आधार पर आप मॉब पकड़ के पीट रही है, कोई सेल्फी ले रहा है, इससे एनार्की हो। मॉब लिंचिंग का मामला संसद में भी गूंजा और असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर सवाल खड़े किए। नंबर इज राइट, द ऑनरेबल होम मिनिस्टर इज हियर। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि एक मॉब लिंचिंग पर कानून बनाइए, आप क्यों नहीं बनाते सर? आप तो सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को कानून बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते? आज बिहार में हुआ सर। वहीं नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी के सांसद सुशील सिंह का कहना है कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। वैसे इतना बड़ा राज्य है, कहीं न कहीं कुछ सिरफिरे लोग इस तरह की घटना कर देते हैं, जिसके चलते समाज में लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन इस तरह की कोई भी घटना पर फिर से मैं कह रहा हूं कि कड़ी से कड़ी सजा कानून के तहत उनको मिलना चाहिए। मगर सवाल है कि आखिर बिहार में कैसी सरकार चल रही है, जहां बच्चे बुखार से तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं, लाखों लोग बाढ़ से जूझते हुए सरकारी मदद का इंतजार करते रह जाते हैं और भीड़ कानून को अपने हाथ में लेने में जरा भी खौफ नहीं खाती। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शिवपूजन झा, पटना, इंडिया न्यूज। मोदी जी, हत्यारी भीड़ से बचाओ। पीएम मोदी कई बार मॉब लिंचिंग पर बयान दे चुके हैं, गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को खरी खोटी भी सुना चुके हैं, लेकिन फिर भी बार बार ऐसी वारदातें सामने आ जा रही हैं। क्या ये हत्यारी भीड़ देश के प्रधानमंत्री की भी बात नहीं सुन रही? कैसे कोई रे बुआ? सितंबर 2015 में दादरी के अखलाक की लिंचिंग के बाद तो जैसे देश में ऐसी हत्याओं की बाढ़ सी आ गई।
कभी पहलू खान तो कभी जुनैद, कभी तबरेज तो कभी नौशाद कुरैशी। यह हत्यारी भीड़ यूं ही लोगों को पीट पीट कर मार डालती है। पीएम ने कई बार समझाया, पीएम ने कई बार धमकाया, लेकिन यह हत्यारी भीड़ किसी की सुनने को तैयार नहीं। 2019 का रण जीत कर आए पीएम मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में अपने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मंत्र है। इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। और सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। लेकिन ये विश्वास पैदा कैसे होगा? अगर यूं ही लोगों को निशाना बनाया जाता रहेगा तो डरे सहमे कुछ लोगों में भरोसा कैसे कायम होगा? साल 2016 में गुजरात के ऊना में दलितों पर कथित गोरक्षकों ने कहर बरपाया था, तो पीएम मोदी ने भी विरोध किया था। अपनी पिछली सरकार में 7 अगस्त 2016 को मोदी ने कहा था कि दलितों पर अत्याचार मत करो। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। लेकिन गाय के नाम पर दलितों और मुसलमानों के खिलाफ लगातार हिंसा होती रही। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान भी पीएम मोदी ने गाय के नाम पर हिंसा फैलाने वालों को आड़े हाथों लिया था। पीएम मोदी ने गो भक्ति और सेवा का मतलब भी समझाया था। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। लेकिन शायद पीएम मोदी के मन की बात हत्यारी भीड़ समझ नहीं पाई। पिछले दिनों झारखंड में तबरेज की मॉब लिंचिंग हुई, तब भी पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम ने यह भी कहा कि ऐसी जघन्य वारदातों के कारण पूरे सूबे को बदनाम नहीं करना चाहिए। सदन में कहा गया कि झारखंड मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस का अड्डा बन गया है। माननीय सभापति जी, युवक की हत्या का दुख यहां है, सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना यह शोभा देता है क्या? फिर तो हमें वहां भी अच्छा काम करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। जो बुरा हुआ है, बुरा करते हैं, उनको आइसोलेट करें और उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी कर सकते करें। लेकिन सबको हम कटघरे में खड़े रह करके राजनीति तो कर लेंगे, लेकिन स्थितियां नहीं सुधार पाएंगे। पिछले 4 सालों में मॉब लिंचिंग के 130 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। गोरक्षा के नाम पर हिंसा के शिकार लोगों में 50% मुस्लिम हैं। ऐसे में अब जरूरत है कि सरकार मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून लेकर आए और ऐसी हत्यारी भीड़ की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाए।